हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक्स। साथियों, आज जो आप लोगों के साथ चर्चा होने वाली है वो अमृत महोत्सव के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, इसको कैसे मनाएंगे, इस संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भव्य आयोजन कराए जाने के संबंध में आ, आदेश निर्गत हुए हैं। सभी शिक्षक साथियों को इसका अनुपालन करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है। इसके अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या? साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें आज़ादी की ऊर्जा का अमृत है, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अवसर, नई ऊर्जाओं और संकल्पों का उत्सव, राष्ट्र के जागरण का उत्सव है, स्वराज्य के सपनों को पूरा करने का अवसर है, वैश्विक शांति बनाए रखने का महोत्सव है। साथियों, उपयुक्त विषय आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव दिनांक 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर के 15 अगस्त 2023 तक चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष दिनांक 4 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर के 4 फरवरी 2022 तक पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समारोह पूर्वक पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार के कार्य योजना के अनुरूप निर्गत शासनादेश संख्या 1328/4-2021 दिनांक 5 अगस्त 2021 आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। क्या है? उपरोक्त के क्रम में दिनांक 9 से 16 अगस्त 2021 तक विशेष अभियान के रूप में, तत्पश्चात 15 अगस्त 2023 तक सतत रूप से जन सामान्य विशेषकर युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं दिव्यांगजनों की विशिष्ट सहभागिता करते हुए प्रभात फेरी, तिरंगा यात्रा सहित बृहद स्तर पर निम्नवत कार्यक्रम आयोजित कराए जाने हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम होगा वो ये होगा, मेरा मान मेरा राष्ट्रगान। मेरा मान मेरा राष्ट्रगान समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रगान गायन करते हुए अधिकाधिक संख्या में वीडियो भारत सरकार के पोर्टल जो दिया हुआ है www.rashtragan.in पर अपलोड करना होगा। प्रक्रिया का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है। राष्ट्रगान का ये संकलन 15 अगस्त 2021 को लाइव दिखाया जाएगा। दूसरा है मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से ग्राम गजेटियर तैयार कराया जाना है। तीसरा है बुजुर्गों की बात देश के साथ। युवाओं एवं बच्चों को वरिष्ठ नागरिकों 75 वर्ष अथवा अधिक आयु के से संवाद को रिकॉर्ड करते हुए प्रेरित करना। जो 75 वर्ष से अधिक आयु की उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, उनको उनका रिकॉर्ड करते हुए संवाद हमें प्रेरित करना है। और वो संवाद होगा आज़ादी के चौरी चौरा कांड पर, उनसे चर्चा करें, स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा करेंगे। योजनाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अनुभव एवं विचारों को रिकॉर्ड करना, जिससे युवा प्रेरित हो सकें। स्मरणोत्सव ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन के स्थानीय नायकों के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के परिजनों का सम्मान करना, उनके निवास स्थलों पर सम्मानपूर्वक जाना, स्थानीय विद्यालयों में उनकी सर्वगाथा का अंकन, उनके विषय में प्रार्थना सभाओं में संवाद करना आदि होगा। उनको स्मरण किया जाएगा, ऐसे नायकों को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिए हों, ऐसे महापुरुषों को स्मरण किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम स्मरणोत्सव, ये चौथा कार्यक्रम है। पांचवा कार्यक्रम जो है वो है हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान। हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत बच्चों को डिजिटल माध्यम पर राष्ट्र ध्वज पर केंद्रीय डिजाइन तैयार करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसे माई गवर्नमेंट MyGov ऐप पर लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। उक्त के साथ राष्ट्र ध्वज के महत्व से संबंध में 4-5 वाक्यों में अपने विचार भी लिखने होंगे बच्चों को। उत्कृष्ट प्रविष्टियों को हॉल ऑफ क्रिएटिविटी में प्रदर्शित किया जाएगा। छठा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भी MyGov ऐप के माध्यम से
बच्चों को अपनी मातृभाषा अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में 100 वाक्यों को सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। कम से कम 100 वाक्य अपनी मातृभाषा में सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। 7वां है, MyGov ऐप पर दिए गए लिंक पर बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के संबंध में लेखन हेतु प्रोत्साहित करना होगा। चयनित प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस परेड के अवलोकन हेतु नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा। जो ऐसे बच्चे जो चयनित होंगे उनको नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा। 8वां है, रोड म्यूजियम जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों की सर्वगाथा आउटडोर होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए सड़क किनारे स्थित यात्री विश्राम स्थलों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल थिएटर विद्यालयों में बच्चों की सहभागिता से स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर आधारित डिजिटल थिएटर तैयार कराया जाना है। 10वां है, विद्यालय में प्रार्थना सभा के समय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के आधारित संवाद किए जाएं। बच्चों के साथ जब बच्चे स्कूल में आए उस वक्त जो है प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाए जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा की जाए। 11वां है, केंद्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कराए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों प्रतियोगिताओं के अनुरूप जनपद के अन्य विद्यालयों में भी कार्यक्रम कराए जाने हैं। वो कार्यक्रम कौन से हैं? प्रतियोगिता है ऑनलाइन फैंसी ड्रेस। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन फैंसी ड्रेस, ऑनलाइन फैंसी ड्रेस में जो विषय होगा, नंबर 1 मैं भी गांधी जूनियर वर्ग, नंबर 2 महापुरुषों की वेशभूषा जूनियर वर्ग, नंबर 3 नन्हा मुन्ना राय हूँ देश का सिपाही हूँ जूनियर वर्ग। ये नन्हा मुन्ना राय हूँ देश का सिपाही जूनियर वर्ग में ये हमें प्रतियोगिताएं में ऑनलाइन फैंसी ड्रेस में कराई जानी है, जो विशेष शिक्षा विभाग को कराई जानी है। ये चौथा है, दिनांक 9 अगस्त 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से शहीद स्मारक स्थल काकोरी जनपद लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका वेबकास्ट के माध्यम से प्रसारण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जाएगा। उक्त अवसर पर समस्त जनपदों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें काकोरी शहीद स्मारक पर हो रहे कार्यक्रम का LED स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनपद पर कार्यक्रम स्थल चयन में शहीद स्मारकों स्थलों को वरीयता दी जाएगी। 5वां आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है तो समस्त जनपदों में जिला अधिकारी द्वारा एक नोडल नामित करते हुए अवगत कराया जाएगा तथा उक्त जनपद में किए गए कार्यक्रमों की संकलित सारगर्भित सूचना फोटोग्राफ प्रेस कटिंग सहित उक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से विभागीय ईमेल ID upazadi75@gmail.com पर प्रेषित की जाएगी। अतः उक्त के संबंध में सभी को ये कार्यक्रम कराने के लिए सम्मिलित सारगर्भित सूचना फोटोग्राफ से कटिंग अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सुशील कुमार शर्मा जी द्वारा लिखित चंद लाइनें में बोलूँगा। आज़ादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना है, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध को ही तुमने आज़ादी माना है। भारत की इस आज़ादी में कितने ने मृत्यु वरण किया, कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जीवन मरण किया, अनगिनत अनाम शहीद हुए, आज़ादी के मतवाले थे। भारत माता की पुकार पर वो सब रुकने वाले थे। तो धन्यवाद। इस तरीके से सभी लोग लाभ लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आज़ादी के अमृत महोत्सव संबंधित मैंने जानकारी दी। यदि आपको मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।